साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस प्रकार की जानकारी आपके साथ साझा करते हैं जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं। फाइनेंस यानी आप कैसे निवेश करने के तरीके क्या होते हैं, निवेश करने के पहले आपको क्या देखना चाहिए, इसके अलावा आप कैसे अपने खर्च को कम कर सकते हैं, खर्च करने के तरीके क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज का वीडियो भी फाइनेंस से रिलेटेड है। आप देख रहे होंगे कि आपके सामने यूपीपीसीएल की वेबसाइट खुली है। अब आपके मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि यूपीपीसीएल का हमारे फाइनेंस से क्या लेना देना है। तो साथियों, ऐसा कोई नहीं है। यदि आप उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं तो आपका इससे सीधा संबंध है। यानी बिजली हर घर की जरूरत है और हर घर में होना भी चाहिए। ये आपके एक ज़रूरत की चीज़ है। जैसे आपका अधिकार रोटी कपड़ा और मकान में होता है, वैसे ही आपका अधिकार सड़क, पानी और बिजली में भी है। तो ये बिजली आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस के रूप में आपके सामने आती है और इस बिजली के कारण आप अपने फाइनेंशियल स्थिति को एक इम्पैक्ट होते हुए भी देख पा सकते हैं। तो यदि बिजली महंगी है तो आपके खर्चे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप बिना बिजली के कोई काम नहीं कर सकते। आपके घर में बच्चों की पढ़ाई हो और अन्य कई उपकरण, घरेलू उपकरण होते हैं जो आपको बिजली के बिना आप नहीं चला सकते। तो सीधा संबंध आपका यहाँ पे बिजली से हो जाता है। तो यदि बिजली महंगी होगी तो निश्चित आपकी जेब में फर्क पड़ेगा। तो इन दिनों आपने मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये जानकारी सुनी होगी और ये जानकारी आपको होगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है, उस मसौदे के अनुसार वो दक्षिणांचल और पूर्वांचल को बेचने जा रहे हैं। आगे आगे कि वो कौन से जिले हैं, कि यदि बिजली का निजीकरण होगा तो हर इंसान की जेब में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इसी सिलसिले में कल आगरा में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा किया गया। महापंचायत में बिजली कर्मचारियों के साथ साथ अन्य कई संगठनों ने भी सहभागिता दिखाई। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वहीं ले चलते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि जो उस महापंचायत में निकल के आया वो क्या था। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निजीकरण को लेकर कई मुद्दे सामने आ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि निजी कंपनियों को बिजली सेक्टर में किसी तरह की लागत नहीं देनी होगी। यानी जो इस चीज़ को समझते हैं, जो इस सेक्टर के और आर्थिक चीज़ों के विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि जो भी लागत अभी तक सरकार ने बिजली को हर घर पहुंचाने में लगाई है, उस लागत के बदले में ये समझिए कि कौड़ियों के दाम इस सेक्टर को बेचा जा रहा है। यदि यहाँ पे लागत की बात करें तो आप ये मान के चल सकते हैं कि लागत यदि 1000 रुपये है तो उसे 10 पैसे के रूप में बेचा जा रहा है। उसको भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस निजीकरण से इस सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी, उनका तो सीधा नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है वो नुकसान है उपभोक्ताओं का। तो यहाँ पे उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए कल आगरा में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। तो हम आपको सीधे ले चलते हैं महापंचायत, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे बता दें कि दक्षिणांचल के जो जिले निजीकरण के रूप में जाने वाले हैं वो जिले है आगरा, और आगरा में जो मेन सिटी है वहाँ पे टोरंटो ऑलरेडी बिजली को वितरण करने का काम कर रहा है। और जो आगरा में स्थिति है वो आगरा के निवासियों से अच्छा कोई नहीं समझ सकता कि किस रेट में, किस हिसाब से बिजली दी जा रही है। और अन्य जो जिले हैं जहाँ पे अभी निजीकरण नहीं हुआ है, वहाँ पे किसानों को, उपभोक्ताओं को बिजली किस रेट पे दी जा रही है। तो हम आपको लेके चलते हैं सीधे महापंचायत पे, जो कल आगरा दक्षिणांचल के मुख्यालय में आयोजन किया गया। आयोजन में आप सीधे किसानों के द्वारा ही सुनिए
बिजली के निजीकरण से किसानों का किस प्रकार से नुकसान होने वाला है। ऐसा कोई किसान नहीं जिसको टोरेंट ने ठगा नहीं। हर किसान पर 20-20 लाख से लेकर 70-70 लाख रुपए बिल अदा अब कहां से करेगा। जो किसान एक बीघा पक्के जमीन बेचेगा तब भी उसकी भरपाई नहीं होगी। और इसी बात को चौधरी राकेश टिकैत जी कहते हैं, इसी निजीकरण की बात करते हैं कि जो जिस देश में निजीकरण घुस गया उस देश का किसान मजदूर तो बर्बाद होगा। और सामने बैठे ये रिकॉर्ड जो कर रहे हैं पुलिस वालों, तुम भी सुन लो कान खोल के, एक दिन अडानी अंबानी को तुम्हें भी सलाम करना पड़ेगा। इसी तरह आप ये संघर्ष में आपको भी शामिल होना पड़ेगा और घबराने की जरूरत नहीं है। बिजली विभाग के जितने भी लोग हैं घबराना नहीं। आज आपके साथ में संयुक्त किसान मोर्चा के साथ साथ आज बहुत ताकत चौधरी राकेश टिकैत जी ने हम लोगों को भेजा है, आपके बीच में भेजा। कल इसी समय चौधरी राकेश टिकैत जी से हमारी वार्ता हो रही थी, उन्होंने कह दिया था जाओ और किसानों से कह दो कि पूरा सपोर्ट, पूरी ताकत अब बिजली संघ के साथ है। हम मरते दम तक इसका निजीकरण नहीं होने देंगे। सरकार कान खोल के सुन ले, किसी भी सूरत में निजीकरण नहीं होगा। हम वही लोग हैं 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर सहित पूरी दिल्ली को घेरे रखा, 450 ट्रैक्टरों के साथ 25 लाख किसानों के साथ हमने दिल्ली घेरी। साथियों, हमारे साथ क्या क्या नहीं कहा। माओवादी हमको कहा गया था, आतंकवादी हमको कहा गया था, हमको कहा गया था कि हम एसी में सोते हैं। देश की ये सरकार किसानों को चाहती है ये फटे हाल में रहे, इसकी मंशा अलग है। साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं, क्योंकि वक्ता बहुत है। हम एक एक किसान आपके पीछे मर जाएगा, आपके मान और सम्मान की हम लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बहुत जोरदार संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन मजदूर एकता, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना मौजूद का दिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये था कल महापंचायत का एक छोटा सा दृश्य जो हमने आपके बीच रखा। हम निजीकरण से संबंधित और भी जानकारियां और भी चीज़ें आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।